अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज का HSK1 और उसका हम लेसन 4 और लेसन 4 का टेक्स्ट 1 हम आज करने लगे हैं। ये आप HSK1 के लेसन 4 में जाते हैं तो उसका जो टेक्स्ट 1 है उसके कुछ न्यू वर्ड्स मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। हमारे पास फर्स्ट जो न्यू वर्ड है, हमने बेसिक सब्जेक्ट पढ़े थे, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था नी मीन यू, वा मीन आई मी और माई, था मीन ही शी इट। तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज अ नी मीन यू, देन वी हैव अ वर्ड JIA। तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, अगर हम इसकी मैं यहाँ पे उर्दू में राइट करूँ तो इट विल बी आ चिया चिया। गॉट इट? फर्स्ट आप स्ट्रेट टोन के साथ स्पीक करना है। देन वी हैव अ KOU। रिमेंबर रखिएगा के की जो साउंड थी वो हमारे पास क्या थी साउंड, हमने के को स्पीक किया था खे के साथ, तो दिस विल बी अ खो खो खो। Then we have a run, run, run. Then we have a chi, थर्ड टोन के साथ। इसको हम चे के साथ प्रोनाउंस करेंगे, दिस विल बी अ ची। ओके। सो नेक्स्ट जो सा है, यही जो अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस एक राइट किया है, तो ये आपने मेरे साथ स्पीक करना है, बिकॉज ऑन द वेरी फर्स्ट हम अभी स्पीकिंग पे अपना फोकस कर रहे हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और फिर हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं वन बाय वन। तो पहले जरा मेरे साथ रीड कीजिएगा, नी चिया चिया, नीचिया नीचिया, यो। तो फिर इन तीनों का क्या हम कैसे स्पीक करेंगे? हम स्पीक करेंगे नीचिया यो। नेक्स्ट भी देखिएगा, ची खो रन। अगर हम इसको कंप्लीट सेंटेंस को स्पीक करें तो फिर किस तरह स्पीक करेंगे? वी विल स्पीक नीचिया यो ची खो रन, नीचिया यो ची खौरन। इसी तरह हम इसको फिर किस तरह स्पीक करेंगे? इसको हम स्पीक करते हैं वा, तो फिर क्या होगा? वाचिया यो सान खौरन। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। तो आपने इसको करना है, इवन आई विल शेयर द ऑडियोस, आपने लिसन करना है टेक्स्ट 1 की, और उसके बाद आपने स्पीकिंग की तरफ भी आना है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। नी मीन यू, चिया कहते हैं होम और फैमिली को। रिमेंबर रखिएगा, अगर मैं ये कहता हूं चिया रन, तो इसका मतलब ये होगा फैमिली मेंबर, चिया रन फैमिली मेंबर। नेक्स्ट देखिएगा खो, इट्स अ मेजर वर्ड फॉर द फैमिली मेंबर। याद रखिएगा, चाइनीज में हमारे पास कुछ ऐसे मेजर वर्ड आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो उस चीज के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वी नीड टू ऐड द मेजर वर्ड। अगर वो नहीं करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। तो आगे जाकर भी आप कुछ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ, दैट इज अ खो, इट्स अ मेजर वर्ड फॉर द फैमिली मेंबर। फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, आप सिंपली अगर हम यहाँ पे करें तो आप ये नहीं कहेंगे सान रन कहते हैं पीपल और पर्सन, सान रन नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे? यू विल ऐड सान खौरन। इट्स बीन 3 फैमिली मेंबर्स। तो खो इट्स अ मेजर वर्ड जो कि लाजमी है आपने ऐड करना है। देन देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली 5 मेंबर्स है, फिर कैसे कहेंगे? वी विल ऐड वो खौरन। इसी तरह अगर किसी की फैमिली में 10 मेंबर्स है, फिर किस तरह कहेंगे? शीर खौरन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वी हैव अ रन मीन पीपल और पर्सन। देन वी हैव अ ची मीन वर्ड्स, हाउ मेनी हाउ मच। जैसे आपने लास्ट में पढ़ा था माँ, आपने पढ़ा था शम्मा एज अ क्वेश्चन वर्ड, तो सेम एज मैनर ये भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है। जहां पे आएगा आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे से कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ये एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हम यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे राइट किया, अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँ वन बाय वन, तो इसकी ट्रांसलेशन ये बढ़ती है नी मीन यू, चिया मीन होम और फैमिली, यो मीन कहते हैं हम हैव और हैज को। ये आपके लिए न्यू वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यो मीन हैव और हैज। देन वी हैव अ ची मीन हाउ मेनी हाउ मच, खौरन मीन पर्सन ऑफ पीपल। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं तो वो ये बनती है, योर फैमिली हैज
ची खोरन हाउ मेनी मेंबर्स। अब अगर हम अपने आगे फेस में हम जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, या मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में कितने खान अफराद हैं, तो फिर आप किस तरह उसको, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो सेम एज मैंने चाइनीज ये सेंटेंस यूज करते हैं, दे यूज नीचिया यो ची खोरन, ची खोरन, कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली। सो नेक्स्ट देखिएगा, वो कहता है वाच या यो, वा मीन हमने पढ़ा आई मी और माई होम हैज, या माई फैमिली हैज 3 members. San mean 3. You can mention Wachia yo San Koran. I have a 3 family member. अब यहाँ पे एक आपको ट्रिक देता हूँ, वो ये है कि जहां पे ये वर्ड ची आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको रिमूव करके आपने बताना है, आपने नंबर्स का बता सकते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस में बात कर रहा हूँ कि उसने कहा नीचिया यो ची खोरन, कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अब आपने क्या चेंजेस करनी है, सिंपल 2 चेंजेस करनी है। क्या नी को आप कन्वर्ट करेंगे वा में, नी मीन यू, आंसर होगा वा, वाचिया यो, और ची को रिमूव करके आपने यहाँ पे नंबर्स ऐड कर देने, दैट इज आसान। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया, अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो यू विल ऐड वू खोरान। अगर आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स है तो फिर क्या ऐड करेंगे, शीर खोरान। अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, मैं ये कहता हूं कि आई हैव 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो फिर क्या होगा, वाचिया यो शीर खोरान, वाचिया यो शीर खोरान। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी के थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे राइट करता हूं, जी अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइट करता हूं, मैं कहता हूं नी लाओ शेर। अब देखिए मैं सब्जेक्ट के बाद नॉन यूज कर रहा हूं, नी लाओ शेर चिया यो ची खोरन, नी लाओ शेर चिया यो ची खोरन। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि आपके टीचर के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो फिर आंसर हम कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, हम कह सकते हैं नी को कन्वर्ट करेंगे वा में, वी विल से वा लाओ शेर चिया यो। अब जी की जगह फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में जी 7 मेंबर्स हैं, तो हम फिर किस तरह कहेंगे, मैं कहूंगा ची खो रन वालाओ शेर चिया यो ची खोरन। माई टीचर फैमिली हैज 7 मेंबर्स। इस तरह आप और क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इसकी जगह फॉर एग्जांपल नी फंग यो चिया यो ची खोरन, आपका जो फ्रेंड है उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इसी तरह आपने जो भी रिलेशंस पढ़े हैं वो सारे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन मेक आर मैक्सिमम सेंटेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते तो डेफिनेटली आप यही सेंटेंस बना के बता रहे होते, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ना कोई एग्जाम में लाजमी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कशन हो रही होती है। जिसके 1 के एग्जाम की बात करें, या आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, या आप अपने किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर, एंड आई होप कि अगर आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकेंगे, और कोशिश करें इसको यूज टू करें अपनी फैमिलीज के साथ, अपने वो फ्रेंड जो चाइनीज लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं। सो अगेन हाउ वी से गुड बाय, वी से जाइचिए।